और आइए बुलेटिन की शुरुआत प्रयागराज से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कर लेते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, महाकुंभ के एक हिस्से में ये आग लगी है। 180 से ज्यादा टेंट जलकर खाक हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भीषण आग से एक शख्स भी झुलस गया है। आग बुझाने में जुटे हैं दमकल कर्मी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं और देख रहे तस्वीरें भी हमने आपके समक्ष रख दी है। बताया जा रहा है कि 180 से ज्यादा टेंट जलकर खाक हो गए हैं और एक शख्स की जीव हानि भी हो गई है। वो झुलस गया है इस आग में। महाकुंभ के एक हिस्से में ये आग लगी है। महाकुंभ क्षेत्र में ये भीषण आग की तस्वीरें हम आपके सामने रख चुके हैं और इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, बताएं सबसे पहले तो ये आग कैसे लगी, महाकुंभ के किस क्षेत्र में ये आग लगी है? देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में अगर बात करें तो सेक्टर 18 और 19 के बीच उदासीन अखाड़े के आसपास ये आग लगी है। कहा यह जा रहा है कि एक आश्रम में खाना बनाने के दौरान उसका जो किचन एरिया है उसमें एक ब्लास्ट हुआ था। वो ब्लास्ट सिलेंडर का ब्लास्ट था या फिर किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां रखे सिलेंडर में आग लगी है उससे ब्लास्ट हुआ है, ये नहीं कंफर्म है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि उस आश्रम से एक ब्लास्ट की आवाज आई थी, उसके बाद तेजी से आग फैली है। आग इतनी तेजी से फैली है कि आसपास के कई सारे टेंट्स में वो फैल गई थी। उम्मीद है, आशंका ये जताई जा रही है कि लगभग 200 ऐसे टेंट्स हैं जो कि इस आग से प्रभावित हैं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने जैसी कोई कंफर्म सूचना नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसमें झुलसे जरूर हैं। जो जानकारी हमारे पास है या फिर जो हम अभी देख पा रहे हैं उसके अनुसार आग अभी भी तेजी से फैल रही है। धुएं का गुबार जो है बहुत दूर से देखा जा सकता है। लोग जो वहां आसपास रह रहे थे, आप ये समझिए कि जिस तरीके से फुटफॉल है कुंभ मेला क्षेत्र में या फिर इस तरह के अखाड़ों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां रह रहे हैं, तो एक बड़ी अफरा तफरी का माहौल है उस पूरे एरिया में। धुआं जो है वो देखने के लिए मिल रहा है अमरीश, और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि आग जो है वो काफी ज्यादा भीषण है, क्योंकि तस्वीरें देखिए उसी तरीके की सामने नजर आ रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि सुरक्षा का क्या, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर मौजूद है। ऐसे में अगर आग लग रही है तो सवाल यही खड़ा होता है कि सुरक्षा के कैसे इंतजामात हैं वहां पर। फिलहाल आग की स्थिति क्या है? देखिए, फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आग की स्थिति पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। दमकल की गाड़ियां बड़ी संख्या में उस एरिया में मूव कर दी गई हैं। लगभग 10 गाड़ियां उस स्थान पर मौजूद हैं और बाकी अन्य क्षेत्रों से गाड़ियां उस तरफ डाइवर्ट की गई हैं, जो कि थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगी। आग लगने के कारण का क्योंकि पता नहीं है। आपने कहा कि सुरक्षा की क्या आवाज है, तो सुरक्षा को लेकर सरकार ने लगातार कई तरह के एहतियात बरते हैं। लोगों को ट्रेनिंग दिया था, इवन अखाड़ों को भी ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां रहते हैं, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था अखाड़े या फिर वो संस्थान खुद करते हैं। ऐसे में सिलेंडर्स वहां पे लगातार रखे जा रहे हैं। संभव है कि किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी ऐसी जो है मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से या फिर किसी सिलेंडर के खराब हो जाने की वजह से गैस लीक हुई होगी और शायद उसमें आग पकड़ ली होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लगातार भोजन बन रहा है, प्रसाद बांटा जा रहा है। ऐसे में इस बात की लगातार संभावना थी या फिर आशंका जताई जा रही थी कि ऐसी जो स्थितियां होंगी तो उनको देख कर रखा जाए। इसलिए सभी अखाड़ों में जो डाइनिंग और मेस का एरिया था या फिर किचन का एरिया था, उनको पीछे की तरफ रखा गया था, जो कि मेन रोड से थोड़े दूर है, जहां तक लोगों का जो आवागमन है वो नहीं होता है। वहां से खाना बनकर बाकी जो मेला क्षेत्र है या फिर जो आश्रम का बाकी एरिया है वहां तक लेके आ जाता था। इसलिए यही कहा जा रहा है कि यही वजह है कि सरकार की इस तैयारी की वजह से ही इतनी भयानक आग में भी अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। दमकल की लगभग 16 गाड़ियां इस समय वहां पहुंच चुकी हैं और बाकी जो पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। वहां से जो भक्त हैं उनको हटाया गया है और लोगों का उधर आवागमन जो है सरकार पुलिस प्रशासन मतलब एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि रास्ते जो है फिलहाल वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं उस इलाके से। हाँ बिल्कुल, आप ये कह सकती हैं कि रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है। मेला क्षेत्र सेक्टर 18 और 19 में जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। जो लोग वहां पर थे उनको तत्काल प्रभाव से हटने को कहा गया था और जो पांटून पुल, जो पीपा पुल कनेक्ट करता है उस पूरे एरिया को, उस पुल को भी जाने के लिए बंद कर दिया गया। वहां से सिर्फ आना अलाउड है, यानी कि उस मेला क्षेत्र से या फिर उस सेक्टर 18-19 से लोग जो बाहर जा रहे हैं सिर्फ उनको अलाउ किया जा रहा है, अंदर किसी को आना अलाउड नहीं है सिवाय पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द
से जल्द आग पे काबू पा लिया जाए। वजह यही है आग के फैलने की कि क्योंकि टेंट क्षेत्र है, टेंट में कपड़ों का, लकड़ियों का, फूस का इस्तेमाल हो रहा है, तो ज्यादातर चीजें ड्राई है और इसलिए छोटी सी आग भी बड़ी तेजी से फैली है और यही वजह है कि आग ने इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़ी एरिया में 180 से 200 आप बता रहे हैं कि टेंट जो है वो फिलहाल जलकर राख हो चुके हैं और फिलहाल अभी भी हम देखें तो आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। आग पूरी तरीके से बुझी नहीं है। जुड़े रहिए अमरीश हमारे साथ, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ये खबर दिखा देते हैं तस्वीरों के साथ। तो देखिए महाकुंभ क्षेत्र में ये भीषण आग लग गई है, तस्वीरें हम आपके समक्ष रख चुके हैं। महाकुंभ के एक हिस्से में ये आग बताई जा रही है, करीब 180 से 200 टेंट जो है वो अब तक जलकर खाक हो चुके हैं। भीषण आग से एक शख्स की झुलसने की भी खबर है और आपको बता दें कि आग बुझाने में दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। आग पूरी तरीके से बुझी नहीं है, हालांकि जो प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन जैसे अमरीश ने बताया कि पूर्ण रूप से आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। अमरीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए सुरक्षा के तो सारे इंतजाम किए गए थे और जैसे आप बता रहे हो कि 180 से 200 टेंट जो है वो जलकर राख हो गए हैं। इन टेंट में शायद हो सकता है लोग रह रहे होंगे या फिर खाना बनाने का या फिर अन्य कोई काम चल रहा होगा, तो आप उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा? देखिए, क्योंकि अखाड़ों का क्षेत्र था, ज्यादातर ऐसे भक्त हैं जो कि आते हैं अपने आश्रम में, अपने जो भी उनके साधु सन्यासी या फिर गुरु होते हैं उनके आशीर्वाद लेते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ स्टे करने वाले लोग बहुत कम थे और चूंकि ये किचन का एरिया था तो खाना बनाने वाले लोगों के अलावा वहाँ पे बहुत लोगों का आवागमन नहीं था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पूरे मेला क्षेत्र में बाकी जो एरिया है यानी कि सेक्टर 18 और 19 को से उदासीन अखाड़े के आसपास का एरिया, इसको छोड़ने के बाद बाकी जो एरिया है उसमें नॉर्मल जो फुटफॉल है या फिर जो नॉर्मल लोगों का था वो उस तरह से वो आवागमन वहाँ चल रहा है। ये जरूर है कि सरकार ने ये मेला प्रशासन ने भी और जिला डीएम ने भी ये कहा है कि सभी को वापस अपने जो पूरे क्षेत्र हैं या टेंट्स हैं उनमें जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जिनसे आग लगने की संभावना हो सकती है उनको एक रिवीजन करना होगा और फायर ब्रिगेड से दोबारा एक परमिशन या फिर दोबारा एक एक गो अहेड लेना होगा। लेकिन अभी फिलहाल पूरी कोशिश है, पूरे महकमे की कोशिश है कि बिल्कुल अमरीश, देखिए अभी फिलहाल एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इसी खबर से जुड़ी अपडेट हम हमारे दर्शकों को देख, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसे अमरीश बता रहे थे कि आग पर काबू पाने का प्रयत्न जारी है, लेकिन अब अपडेट सामने आ गई है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। अमरीश, आगे जानकारी दें। जी बिल्कुल, क्योंकि इस महिला क्षेत्र में लगातार वो गाड़ियां प्रयास कर रही थी आग पर काबू। आग फैली भी इस वजह से थी कि वो लकड़ी और फूस की चीजें थी जिन पे कि आग तेजी से लगती है और लकड़ी, कपड़ा और फूस जल्दी जल गए हैं और क्योंकि आग बुझाने के प्रयास जारी थे इसलिए आग पे कंट्रोल समय रहते हो गया है। अब सरकार की और ये प्रशासन की प्राथमिकता ये है कि जितने लोग इससे प्रभावित हैं, चाहे वो झुलसे हों या फिर कोई जनहानि हुई है, इस बात को कंफर्म करना और उनको सबसे प्राथमिक चिकित्सा वो उपलब्ध कराना। इसके प्रयास भी हो चुके हैं, वहां पर एम्बुलेंस वहां पहुंच गई थी और जो भी इससे प्रभावित लोग थे उनको जो फर्स्ट एड है वो दिया जा चुका है। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड ने सभी जो टेंट्स हैं सेक्टर 18 और 19 एरिया के उनकी स्क्रूटनी भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही पूरे मेला क्षेत्र में सभी टेंट्स को ये अलार्म भी दिया जा चुका है कि अपने जो डाइनिंग एरिया और किचन एरिया है उनकी जो गैस कनेक्शंस हैं, जो सिलेंडर वहां इस्तेमाल हो रहे हैं, जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको एक बार और जो है तस्दीक कर दी जाए कि किस तरह से इसका सुरक्षित इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही बिजली के जो उपकरण वहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं उनको भी फिर से उनके जो कनेक्शन है उनको भी रिविजिट करने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर आज 29 तारीख को एक बड़ा स्नान है मौनी अमावस्या का, उसकी सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सीएम योगी खुद वहां पहुंचे हुए इस समय प्रयागराज में है। इसलिए ये जरूरी है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की चीजें ऐसे दिनों पे ना हो जहाँ पे कि फुटफॉल बहुत ज्यादा और अनकंट्रोल होता है। बिल्कुल, अच्छी बात ये थी अमरीश की वहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे क्योंकि भोजन बनाने का वो इलाका था जिसकी वजह से ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे और किसी भी तरीके की फिलहाल तो भी जीव हानि की खबर सामने नहीं आई है और आग भी बुझ चुकी है। ये सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरीश, हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, फिर आपसे जानकारी आगे लेंगे।